आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट एरर हैंडलिंग यूजिंग ट्राई कैच थ्रो एंड फाइनली। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और हम एक हाई लेवल बेसिक लेवल जैसे कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं पढ़ रहे हैं सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हमने कवर कर रहे हैं, ताकि एडवांस लेवल का हमें अच्छे समझ आ जाए। बेसिक समझ आ गया तो एडवांस भी अच्छे समझ आ जाएगा। एडवांस को हम फ्यूचर में देखेंगे बट फिलहाल हम बेसिक कवर कर रहे हैं हर एक टॉपिक का, जिससे आपको एटलीस्ट बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। तो वाई डू वी नीड एरर हैंडलिंग? एरर हैंडल करने की जरूरत पड़ती क्यों है जावास्क्रिप्ट में? सम टाइम योर कोड माइट ब्रेक बिकॉज ऑफ अ टाइपिंग एरर, अ रॉन्ग वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, एडिट समथिंग, फेलिंग ऑन द इंटरनेट सर्वर्स। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई कोई कोड के अंदर तो एरर आ गया, या फिर रॉन्ग वैल्यू ऐड हो गई, या फिर इंटरनेट का इशू हो गया, एरर आ गया। तो कुछ भी एरर आ सकता है। तो उसको हैंडल कैसे करना है? व्हेन एरर हैपन, जावास्क्रिप्ट स्टॉप रनिंग योर कोड। टू प्रिवेंट दैट वी कैन यूज ट्राई कैच, जो है टू कैच द एरर टू हैंडल इट नाइसली। तो ट्राई कैच का यूज़ करते हैं हम इसके लिए। देखते हैं आगे डिटेल में। सिंपली मीनिंग है, ट्राई मतलब है कि ट्राई टू रन दिस कोड। मतलब कोई ऐसा कोड जिसमें हमें लगता है कि इसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, मतलब हम श्योर नहीं है, हो सकता है कोड रन भी हो जाए, बट हो सकता है कुछ मिस्टेक हो सकती है। एक क्रिटिकल कोड होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस स्पेसिफिक कोड को, ऐसा नहीं कि हर एक कोड को ही रखना है, उस स्पेसिफिक कोड को हम ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं। तो जब हम कोड रन करते हैं कोड को, तो अगर वो कोड रन हो गया तो अच्छी बात है, हो गया, सारा कोड ठीक चलता रहता है। लेकिन अगर वो कोड जो है फेल हो गया, किसी वजह से रुक गया, तो फिर वो कोड चला जाता है कैच ब्लॉक के अंदर। कैच मीन्स इफ समथिंग गोस रॉन्ग डू दिस इंस्टेड सो द प्रोग्राम डज नॉट क्रैश। तो होता क्या है ट्राई कैच लगाने से आपका प्रोग्राम जो है, आपका कोड जो है वो क्रैश नहीं करेगा। देखते हैं आगे किस तरह से। द बेसिक स्ट्रक्चर, ये सिंटेक्स है, ट्राई ब्लॉक है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम कोड डाल देते हैं अपना ट्राई लिख के, और इस ब्लॉक के अंदर हम अपना कोड लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर ये कोड चल गया तो अच्छी बात है, ये कैच को स्किप कर देगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर इस कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कैच ब्लॉक में जाएगा, और कैच ब्लॉक में ये एक एरर नाम से आपने एक वेरिएबल क्रिएट करा है, जिसके अंदर जो है जो भी एरर आएगा उसकी डिटेल इसमें हम रखेंगे, ठीक है। तो ये इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, इस वेरिएबल का नाम ERR बनाना टेस्ट कुछ भी ले सकते हैं। तो ये वेरिएबल है जो हमने नाम दिया है बस। तो इसके अंदर हम कोई कोड लिख देते हैं, कोड डेट रन इफ़ एरर हैपन। तो कोई भी एरर आता है तो वो इसके अंदर चला जाएगा कैच ब्लॉक में। उससे क्या होगा देखते हैं आगे। हाउ इट वर्क्स। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, रन एवरी थिंग इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। तो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो रन करती है कोड को इनसाइड द ट्राई ब्लॉक के अंदर रन करती है। इफ़ देर इज़ नो एरर इट स्किप कैच, तो वो उस कैच को भूल जाएगी और सब कुछ अच्छे से चलता रहेगा जैसे चल रहा है, ठीक है। कोड हमारा रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ देर इज़ एन एरर, अगर कोई एरर है, इट जम्प्स टू कैच एंड रन दैट पार्ट, ओके। तो इफ़ देर इज़ एरर इट जम्प्स टू कैच, तो कैच ब्लॉक में चला जाएगा। तो कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोड है, जैसे हम देखते हैं, हमने एक बनाया कंसोल डॉट लॉग का। इस लॉग में मैंने बोल दिया कि मुझे ए की वैल्यू चाहिए, ए वेरिएबल है, उसको मुझे प्रिंट करना है। अब भाई ए तो है ही नहीं, जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि भाई ए के अंदर क्या है? वो गई अंतर्यामी तो है नहीं। अब ए के अंदर क्या है, ए वेरिएबल को क्या असाइन किया गया है, हमें नहीं पता, उसको नहीं पता, तो ये क्या है, ये एरर है, तो बस गलती हो गई है। तो इस तरह की कुछ गलतियाँ होती हैं जिसके लिए हमें ट्राई ब्लॉक बनाते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। इसको रन कर लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या आता है। ट्राई बेसिक फाइल डॉट JS। अब आप देखोगे एरर आ गया, रेफरेंस एरर, ए इज़ नॉट डिफाइंड। अभी बोल रहा है ए इज़ नॉट डिफाइंड, ए डिफाइंड नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ, ये लिखते हैं हम लेट बी, ठीक है, इसको मैं कर दिया, इसको हटाया। अब मैंने बोला लेट बी जो है इक्वल है 10 के, जो बी है वो 10 के 10 के बराबर है। अब मुझे बी की वैल्यू चाहिए, वो तो मिल जाएगी, क्योंकि इस हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई लेट बी इक्वल टू 10, बी को हमने 10 असाइन किया हुआ और बी की वैल्यू हमें चाहिए तो 10 ही आएगी, साफ तो आता है। एक बार देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। ठीक है, ये आ गई, 10 आ गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद में हम इसको बोलते हैं कि हमें ये भी दे दें। हम इसके बाद में ये कोड है हमारा, हम बोलते हैं कि लॉग जो है कंसोल डॉट लॉग 8+8 बोल दें। इसमें कोई एरर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको भी देख लेते हैं क्या आता है। तो इसके बाद का जो कोड है 10 भी आ गया, 16 भी आ गया, सब बढ़िया चल रहा है, काम कर रहा है। अब क्या होता है कि मान लो हमने ये हटा दिया, ठीक है। अब हमने ये कोड भी रखा हुआ है। अब हमारे पास में 3 कोड हैं।
3 कोड है, हमने जब कोड रन करेंगे तो अब क्या आएगा देखते हैं। एरर आ गया, कुछ भी रन नहीं करा, रेफरेंस एरर, ए इज़ नॉट डिफाइंड। अब सिर्फ इस कोड की वजह से बाकी हमारा सारा कोड फेल हो गया और सारा कोड जो है क्रैश हो गया, रन नहीं कर रहा। मतलब अगर कोड बहुत बड़ा कोड है, तो हम सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत बड़ा कोड है तो उस कोड को हम रन कर रहे हैं और शुरुआत में ही कोई एरर आ गया और उसकी वजह से हमारा कोड पूरा रुक जाएगा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। सो इन्हीं वजहों से क्या होता है कि हमारा कोड रन नहीं कर पाते हैं और हमें ट्राई एंड कैच की जरूरत पड़ती है। ठीक है अब हमने मान लो ये ट्राई एंड कैच का जो है, इसको करते हैं, ये हमने वही कोड, सेम कोड जो है ट्राई कैच में डाल दिया। तो ट्राई करा कंसोल डॉट लॉग ए, तो इसके लिए तो एरर आएगा ठीक है, इसके लिए एरर आएगा, तो एक कैच ब्लॉक में चला जाएगा। देखते हैं अब क्या हुआ कि ये एरर आया, रेफरेंस एरर, ए इज़ नॉट डिफाइंड, एरर आ गया। हम मैं दिखाता हूँ आपको। अब क्या है, मैंने लिखा लॉग, ठीक है, 8+8, फिर से लिखता हूँ 8+8, और मैं ये इस कोड को भी लिख देता हूँ। हमने 2 कोड और लिख दिए अब पहले हमने ये वाला कोड बिना ट्राई ब्लॉक के लिखा था, अब ट्राई के साथ लिख दिया और भी कोड लिख दिए हमने। देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे ए, सॉरी मैंने गलती से ए लिख दिया, इसको हटाते हैं, ये तो वहाँ ऊपर है ही ऑलरेडी। हाँ, तो अब क्या हुआ कि हमें ट्राई वाला जो है यहाँ पर इसका एरर आया और ये कैच ब्लॉक में चला गया। कैच ब्लॉक में ये वेरिएबल है ई आर आर, तो इसके अंदर जो एरर प्रिंट होएगा, एरर आ जाएगा, इसके अंदर एरर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एरर आ गया और जब ये हमने उसको बोला कि भाई हमें एरर प्रिंट करके दे दें, तो इसने एरर प्रिंट करके दे दिया, रेफरेंस एरर, ए इज़ नॉट डिफाइंड। उसके बाद में हमारा कोड रुकेगा नहीं, जितना भी कोड है वो कोड चलता रहेगा। ठीक है, वो चलता रहेगा। अगर यहाँ पर कर देते हैं हम बी की वैल्यू, लेट बी इक्वल है 40, देखा 16, 40, इसका 16 आ गया, इसका 40 आ गया, मतलब हमारा कोड नहीं रुकेगा, हमारा कोड चलता रहेगा ईजिली। तो इसलिए सिर्फ इसलिए कुछ कोड जो हमें जहाँ लगते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इस तरह कोई एरर आ सकता है, थोड़ा सा रिस्की कोड है, वहाँ पे हम ट्राई एंड कैच कर देते हैं। ट्राई एंड कैच करने से हमारा कोड रुकता सिर्फ जो है मतलब अगर ये कोड रन होता है तो ये कैच ब्लॉक स्किप हो जाएगा और ये पूरा कोड रन हो जाएगा। लेकिन अगर ये एरर आता है यहाँ पे, तो क्या होगा कि हमें यहाँ से ये एरर दे, इसका एरर प्रिंट कर देगा कि इसका ये एरर आ गया है और बाकी का कोड रन हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमें पता चल जाएगा एरर क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, और पूरा कोड रन भी हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है अब कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्राई, तो ये ट्राई ब्लॉक का हमारा कोड था। द कोड ट्राइज टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, कोड ने ए को प्रिंट करने की कोशिश करी, बट ए जो है हैज़ नॉट डिफाइंड एनी वेयर। सो ए तो डिफाइंड नहीं है, हम कहीं पर भी ए का मीनिंग क्या हुआ है, ए इक्वल टू कुछ है ही नहीं। सो जावा स्क्रिप्ट फाइंड एन एरर, तो जावा स्क्रिप्ट जो है उसको एक एरर मिल गया, रेफरेंस एरर, ए इज़ नॉट डिफाइंड। जावास्क्रिप्ट ने एक एरर दे दिया उसको, रेफरेंस एरर, ए इज़ नॉट डिफाइंड, जो हमारा आया है। नॉर्मली इट, इफ़ जस्ट रोट जो है, अगर आप ये लिखोगे तो आपका ये एरर आ जाएगा, द प्रोग्राम वुड स्टॉप इमीडिएटली तो अगर आपने नॉर्मली लिखा तो आपका कोड जो है वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा। द प्रोग्राम वुड स्टॉप इमीडिएटली एट द फर्स्ट लाइन एंड नेवर रीच कंसोल डॉट लॉग 8+8, तो 8+8 तक वो जाएगा ही नहीं बिकॉज द एरर। बट अगर आपने ट्राई कैच करा है, सिंस एन एरर हैपन इन द ट्राई ब्लॉक, जावास्क्रिप्ट जंप्स टू द कैच ब्लॉक, द एरर मैसेज इज स्टोर इनसाइड द वेरिएबल ई आर आर, तो जावा एरर भी मिल जाएगा हमें, देन इट भी प्रिंट द एरर, तो वो एरर भी प्रिंट कर देगा हमें। आफ्टर हैंडलिंग द एरर द प्रोग्राम कीप्स रनिंग, प्रोग्राम रन करता रहेगा, एंड नाउ इट प्रिंट्स द रिजल्ट 8+8 16, तो हमें वो जो है बाकी का कोड जो है लिखा हुआ है वो उसको भी हमें रन करके दे देगा। तो फाइनल आउटपुट ये आएगा कि हमें एरर भी मिल गया अब, और हमें जो हमारा कोड बाकी का जो था वो भी रन हो गया। मतलब मान लो बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, हमने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, 50 कोड्स लिखे हुए हैं और शुरुआत में तो 10th पे ही एरर आ गया, तो बाकी जो है वो भी रन होते जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर बिना ट्राई कैच के करोगे तो सारा कोड वहीं रुक जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए एक एरर को सेव करने के लिए हम ये करते हैं, हमारा कोड क्रैश ना हो और वहीं ना रुके और हमारा टाइम भी ख़राब ना हो। वाई वी यूज़ ट्राई एंड कैच, विदाउट ट्राई एंड कैच द प्रोग्राम वुड क्रैश व्हेन इट हिट्स एन एरर, विद ट्राई एंड कैच द प्रोग्राम कैन कैच द एरर, प्रोग्राम जो है कैच करेगा एरर को, शो अ फ्रेंडली मैसेज भी देगा, कंटिन्यू रनिंग भी करता रहेगा। होप अंडरस्टैंड आप हो पा रहे हैं
easy meaning try this code if something goes wrong catch the mistake and move on. सिंपल, मतलब ट्राई करो इस कोड को, अगर कुछ एरर आता है तो कैच करा उसको कैच ब्लॉक में, उसको मिस्टेक को, और मूव ऑन, और आगे बढ़ जाओ और अपना कोड बाकी का चलता रहने दो। अब सिंपल मीनिंग देखते हैं ई आर आर क्या होता है। ई आर आर इज़ जस्ट अ नेम, ये जस्ट नेम है, इसको आप यहाँ पे ई आर आर लिख सकते हो, एरर लिख सकते हो, ई लिख सकते हो, आर लिख सकते हो, टेस्ट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये एक वेरिएबल है जो आपने नाम दिया बस। ई आर आर इज़ जस्ट अ नेम फॉर द एरर ऑब्जेक्ट, एरर ऑब्जेक्ट। ERR is just a name for the error object. मैं क्या कह रहा हूँ, error object that JavaScript gives you when something goes wrong inside a try block. So जब JavaScript जो है कुछ error देगी try block में, तो एक नाम जो है ये दिया गया है, जो इसके अंदर जो है JavaScript give you, ERR just a name है ये इस error object का। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक इफ़ देर इज़ अ मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक है, पुट द डिटेल ऑफ दैट मिस्टेक इनसाइड ई आर आर, तो ई आर आर के अंदर जो भी है वो डिटेल डाल दो, सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपन। ई आर आर एक वेरिएबल ही है, लेकिन इसके अंदर जो एरर की डिटेल दी जाती है उसको हम एरर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। इन जावास्क्रिप्ट ई आर आर इज़ वेरिएबल, ई आर आर जो है वेरिएबल है, नॉट अ स्पेशल कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, कोई स्पेशल वर्ड और कीवर्ड नहीं है जो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं जावास्क्रिप्ट के, उनमें से नहीं है ये, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो एक वेरिएबल हुआ जो आपने नाम दिया है। पीपल ऑफन कॉल इट एरर ऑब्जेक्ट, तो पीपल जनरली इसको जो है एरर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बट दैट डज नॉट मीन इट्स नॉट अ वेरिएबल। ठीक है, इट इज़ सिंपली अ वेरिएबल दैट हैपन टू स्टोर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, बट इट इज़ सिंपली अ वेरिएबल दैट हैपन्स टू स्टोर अ ऑब्जेक्ट। इस ये जो एरर ऑब्जेक्ट है उसको स्टोर करने के लिए बनाया गया एक वेरिएबल है। Because when something goes wrong in the try block, JavaScript create an error object, JavaScript create करते हैं error object को and give it to catch block में डाल देता है। try throw new error, try throw new error, something broken, catch error। तो err जो एक वेरिएबल है, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, अगर इसका टाइप ऑफ ERR देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट दिखाएगा आपको। ठीक है, द वैल्यू स्टोर इनसाइड ERR इज एन ऑब्जेक्ट, वैल्यू स्टोर्ड, इसको ध्यान से रखना, ERR एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी वेरिएबल है, और वैल्यू स्टोर इनसाइड, वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, वैल्यू स्टोर जो है इसके अंदर वो एक ऑब्जेक्ट है, सो वी कॉल इट एरर ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम इसको एरर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बट ई आर आर इट सेल्फ इज जस्ट अ वेरिएबल नेम लाइक एक्स नेम डेटा एक्सेट्रा। ठीक है, यू कैन नेम इट एनीथिंग, इट्स योर वेरिएबल, दीज आर ऑल वैलिड, कैच, ई आर आर, एरर, ई माई एरर बनाना, जावास्क्रिप्ट डज नॉट केयर अबाउट द नेम इज चूज बाई यू, ये आपने नाम दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरिएबल नेम मतलब है आपने एक नाम दे दिया, वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल, इसके अंदर जो है मतलब एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आपने एक नाम दे दिया, बट उसके अंदर जो शुगर सॉल्ट जो भी है वो उसको हम एरर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एरर ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड बाय जावास्क्रिप्ट, एरर ऑब्जेक्ट जो वैल्यू इनसाइड उस वेरिएबल के, एरर ऑब्जेक्ट बाय द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो ई आर आर वेरिएबल नेम है, ई आर आर वेरिएबल नेम है, और एरर ऑब्जेक्ट द एक्चुअल एरर सेंट इनटू द कैच ब्लॉक, जो उस ब्लॉक के कैच ब्लॉक के अंदर जो एरर एक्चुअल में एरर भेजा जाता है उसको हम एरर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन, ई आर आर इज़ अ वेरिएबल, वी जस्ट यूज इट टू स्टोर द एरर ऑब्जेक्ट। होप मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ आ जाए। वी कॉल इट एरर ऑब्जेक्ट बिकॉज दैट्स द टाइप ऑफ वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल। we call it error object because type of value inside the variable, मतलब उसके अंदर जो वैल्यू हम भेजते हैं वो एरर ऑब्जेक्ट होता है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एक बारी। इन द ट्राई ब्लॉक कंसोल डॉट लॉग ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, दिस कॉज एन एरर, जावास्क्रिप्ट जंप टू द कैच ब्लॉक एंड गिव द एरर टू द वेरिएबल ई आर आर। इन द ट्राई ब्लॉक के अंदर कंसोल डॉट लॉग है, ठीक है, आपने ये लिखा, ये तो डिफाइन नहीं है तो एरर आएगा, दिस कॉज एन एरर जैसे लिखा है। जावास्क्रिप्ट जंप, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि वो ट्राई ब्लॉक से कैच ब्लॉक में चला जाएगा, एरर टू द कैच ब्लॉक एंड गिव द एरर टू द वेरिएबल ई आर, तो वेरिएबल ई आर को वो जो है आपको एरर दे देगा इनसाइड कैच ब्लॉक के अंदर, दिस लाइन, इसके अंदर जो प्रिंट करेगा, प्रिंट द एरर मैसेज टू द कंसोल, तो फिर ये एरर आ जाएगा। ओके, ये एरर आ जाएगा। You can name it anything, error is just a variable name, you could also write error भी लिख सकते हो और बनाना भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, but it will be easy, it will still work। but we usually use like error or error, so it's easy to understand। try मतलब है try to run some code, catch error
इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, कुछ अगर गलत होता है, पुट द एरर इनसाइड एरर। पुट द एरर मतलब अगर कुछ गलती होता है ट्राई ब्लॉक के अंदर तो कैच करके इस वेरिएबल के अंदर डाल दो। जो जो इसके अंदर वैल्यू जाएगी, टाइप ऑफ वैल्यू जाएगी, वो ऑब्जेक्ट बोले जाएगा उसको, ठीक है, ऑब्जेक्ट। एरर द एरर मैसेज और डिटेल अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग, इसके अंदर एरर मैसेज आएगा कि गलत क्या है, गलती क्या हुई है। एग्जाम्पल, विदाउट ट्राई कैच। विदाउट ट्राई कैच के लिए क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग ए लिखेंगे, ए नॉट डिफाइंड, जावास्क्रिप्ट सीन सीज दिस एंड थ्रो एन एरर ऑटोमेटिक। जावास्क्रिप्ट एरर दे देगी ये वाला और प्रोग्राम वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा। मतलब आपने ट्राई कैच यूज़ नहीं करा, एरर आएगा और कोड वहीं रुक जाएगा, बस कहानी ख़त्म। लेकिन अगर आप ट्राई कैच यूज़ करते हो, ठीक है, ट्राई कैच यूज़ करते हो तो कैच करेगा एरर को और आगे का कोड रन करता रहेगा। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कैच ई एरर लिखा। अब हमें एक वैल्यू प्रिंट करनी है अलग तरह से। अगर हम कंसोल डॉट लॉग एरर कैच लिखेंगे तो ये एरर कैच प्रिंट कर देगा। ठीक है, ई एरर का मतलब लिखेंगे, ई एरर जो है इसके अंदर ये वेरिएबल जो हमने लिखा है ये पूरा का पूरा एरर प्रिंट कर देगा, ये वाला। अगर हम लिखेंगे ई एरर डॉट नेम, मतलब सिर्फ ई एरर डॉट नेम, एरर का नाम दो। एरर का नाम क्या है, एरर का नाम है रेफरेंस एरर। एरर का मैसेज लिख सिर्फ प्रिंट करेंगे तो एरर का मैसेज सिर्फ ये है, ये प्रिंट होगा सिर्फ, ठीक है। तो और बाकी का जो प्रोग्राम है वो रन होता रहेगा, राइट। सो होप आप लोगों को ट्राई एंड कैच समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे हम